जीवन उत्सव कैसे बने? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओशो ने जीवन के दो मुख्य आयाम बता रहे हैं। जब वो चंडीदास पर बोल रहे हैं तो कहते हैं जीवन के दो मुख्य आयाम है, क्योंकि चंडीदास की उक्ति भी है, आनंद आमार गोत्र उत्सव आमार जात। कि आनंद मेरा गोत्र है, गोत्र कहते हैं जो भीतर जहाँ जो हमारा मूल है, और उत्सव हमार जात, और जाति और समाज में हम जो रहते हैं वो उत्सवपूर्ण रहते हैं। तो भीतर आनंदित होकर रहना है और बाहर उत्सवपूर्ण रहता है और रहना है। और ओशो कहते हैं चंडी दास का जो संदेश है वही मेरा भी संदेश है कि भीतर आनंद में रहो और बाहर उत्सव में रहो। तो आओ पहले जानते हैं कि फिर आनंद क्या है, और प्रकारांतर से प्रेम तत्व को भी जानते हैं कि प्रेम क्या है, क्योंकि प्रेम से ही उत्सव का संबंध है। और फिर जानते हैं उत्सव क्या है, और तब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आएंगे कि जीवन उत्सव कैसे बने। तो पहले जानते हैं आनंद क्या है। आनंद का संबंध भीतर से है। जैसे बाहर खुशी होती है, प्रफुल्लता होती है, तो कोई ना कोई कारण होता है। बाहर कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई आलंबन होता है, कोई ना कोई उद्दीपन होता है। लेकिन आनंद का संबंध बाहर से नहीं है। अकारण प्रफुल्लता आनंद है, अर्थात बाहर जो खुशी मिलती है वो तो कोई ना कोई कारण है, लेकिन अगर भीतर बिना किसी कारण के अगर प्रफुल्लता आती है तो उस स्थिति का नाम आनंद है। और दूसरे इस तरह से कह सकते हो कि जो आत्म तृप्ति का एहसास आनंद है। सामान्यतः हम खुश होते हैं विषय रस को पा करके, विषय रस को भोग करके। संसार में कुछ अच्छा होता है, उसको वो कुछ विषय से हमारा नाता जुड़ता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आत्म तृप्ति हो जाए, अर्थात बाहर से बिना कुछ पाए, बाहर से बिना कुछ कामना किए, बाहर के किसी रस से बिना संबंध जोड़े, स्वयं में अगर हम तृप्ति का एहसास करते हैं। तृप्ति क्या है? हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अब कुछ भी किसी चीज़ की कामना नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं तृप्त हूँ, बिना किसी बाहरी पदार्थ को पाए हुए, बाहरी व्यक्ति से नाता जोड़े बिना मैं भीतर ही भीतर आनंदित हूँ, भीतर ही भीतर मैं तृप्त हूँ। अगर यह एहसास होता है तो इस आत्म तृप्ति के एहसास का नाम आनंद है। अब जानते हैं प्रेम क्या है। दूसरे के सानिध्य का मजा लेना प्रेम है। जैसे आनंद का संबंध स्वयं से है, दूसरे से नहीं है, तो प्रेम का संबंध दूसरे से है। सामान्यतः प्रेम का संबंध दूसरे से है। वैसे एक अकारण प्रेम भी होता है, जो यशोधरा में जब प्रेम समाधि में आते हो तो अकारण प्रेम को भी जानते हो, लेकिन हम अभी सामान्य प्रेम की बात कर रहे हैं। तो सामान्य प्रेम में दूसरे से हमारा सामान्य प्रेम का संबंध हमेशा किसी न किसी से होता है। तो कैसे उस प्रेम का एहसास हम कर पाते हैं? दूसरे के सानिध्य का मजा लेना प्रेम। किसी के साथ उठते हो, बैठते हो और तुम्हारा मज़ा आने लगता है, तो समझना कि प्रेम का अंकुर फूट रहा है, प्रेम की कली खिल रही है। तो दूसरे के सानिध्य का मजा लेना प्रेम है, क्योंकि अपने प्रेम के साथ पात्र के साथ अधिक से अधिक आदमी सानिध्य में रहना चाहता है। और दूसरा अहोभाव के साथ देने का भाव प्रेम है, अर्थात किसी को कुछ दे करके तुम्हें मज़ा आ रहा है, जिसको तुम प्रेम करते हो। एक तो उसके प्रति अहोभाव रहता है, शिकायत नहीं रहती है, जो भी वो करता है, वो जैसा भी है वो तुमको अच्छा लगता है, उसको वो तुमको जचता है। तो और मन करता है कि अपने प्रेम पात्र को हम क्या दे दें, कुछ भी दो संतोष नहीं होता है कि और क्या दे सकते हैं हम। तो ऐसा जब भाव आए, अर्थात एक तरफ तो अहोभाव है और दूसरी तरफ देने का भाव है, उस स्थिति का नाम प्रेम है। अब आओ जानते हैं फिर उत्सव क्या है। अब ये जो प्रेम है इसी का विस्तार जो होता है वो उत्सव होता है। तो क्या है? समूह अथवा समष्टि के प्रति प्रेम उत्सव है। जैसे प्रेम में एक व्यक्ति के पास से, एक व्यक्ति से तुम्हें प्रेम हुआ, ये उत्सव में एक समूह के साथ तुम जब प्रेम करने लगते हो तो उसका नाम उत्सव है। या अथवा समष्टि पूरे अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाते हो तो उसका नाम उत्सव है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हो कि सामूहिक रूप से
गीत गाते हो, नृत्य करते हो, या त्यौहार का मज़ा लेते हो, अथवा प्रेम की सामूहिक अभिव्यक्ति करते हो, चाहे किसी भी प्रकार से, गा करके, नाच करके, गले लग करके, तो उसका उस ऐसी अभिव्यक्ति जब सामूहिक हो जाती है, प्रेम की अभिव्यक्ति, तो उसका नाम उत्सव है। अब तुम्हारा मूल प्रश्न है कि जीवन उत्सव कैसे बने, तो ये 10 उपाय यहाँ पर हम बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके जो ओशो की परंपरा के लोग हैं या चंडीदास या कई संतों में आनंद और उत्सव ये दोनों ये मुख्य आयाम जीवन के हैं। तो आनंद को तो हम भीतर आत्मा को जान करके, आत्मा से नाता जोड़ करके, आत्मा की याद में रहते हुए आत्मस्मरण के द्वारा आनंद प्राप्त करेंगे, अर्थात साधना के द्वारा हम आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन उत्सव में हम कैसे जीवन जिए, ये बहुत थोड़े से लोगों को मालूम है। तो आओ 10 उपायों की चर्चा करते हैं कि कैसे हम उत्सव को कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि साधना के द्वारा तुम आनंद को कल्टीवेट कर सकते हो, या कल्टीवेट नहीं, आनंद को डिस्कवर करना होता है। लेकिन उत्सव को डिस्कवर नहीं करना है, उत्सव को कल्टीवेट करना है, उत्सव को पैदा करना है। ये आनंद और उत्सव में ज़रा मौलिक भेद है। तो उत्सव को कैसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं, इसके लिए 10 उपायों की चर्चा करेंगे। पहला उपाय, गहरी सांस लेने की आदत डाल लें। इससे क्या होगा, इससे चिंता नहीं होगी, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर चिंता है तब तक तुम उत्सवपूर्ण जीवन नहीं जी सकते हो। लेकिन जब तुम गहरी सांस लेते हो तो चिंता नहीं आती तुम्हारे पास, और आई भी है चिंता तो गहरी सांस अगर लेना शुरू करो तो चिंता दूर हो जाती है। अभी वैज्ञानिक पहले समझते थे कि जो दम्मा की बीमारी होती है वो फेफड़े की बीमारी है, फेफड़े में कुछ कमजोरी है इसलिए दम्मा हो जाता है। लेकिन आज के वैज्ञानिक कह रहे कि नहीं, दम्मा का संबंध फेफड़े से नहीं है, ये चिंता से है। जब चिंता घनीभूत हो जाती है तो सांस उथली हो जाती है और दम्मा हो जाता है। तो वास्तव में ये चिंता जब तक है तब तक तुम आनंद के उत्सव के दिशा में नहीं बढ़ सकते, और इसके लिए ज़रूरी है कि गहरी सांस की आदत डालो। 1 मिनट में 7-8 बार से ज़्यादा सांस नहीं ले, क्योंकि ये साधना में भी ये गहरी सांस सहायक है, और जीवन को आनंदपूर्ण ढंग से जीने में भी ये गहरी सांस सहायक। बल्कि आनंद और उत्सव में अगर कोई कहे कि सेतु का क्या है, तो मैं कहूँगा ये सांस ही सेतु है। दूसरा उपाय कि सम्यक दृष्टि रखो। सम्यक दृष्टि रखो, ये तुमको जीवन को उत्सव की दिशा में मोड़ कर ले जाएगा। सम्यक दृष्टि क्या है, परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। एक ट्रस्ट होना चाहिए समष्टि पर कि जो भी होगा मंगलमय होगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है। एक बहुत ही सुंदर उपन्यास है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाण भट्ट की आत्मकथा। उसमें कहते हैं कि तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। और ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि वास्तव में परमात्मा मंगलमय है, और जो भी हमारे जीवन में होता है, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अंततः हम पाते हैं कि वास्तव में जो भी घटना घटी वो हमारे मंगल के लिए ही थी। तो इसलिए सम्यक दृष्टि रखो और मंगलमय जानते हुए और कर्म करने का मजा लो। स्वधर्म क्या होता है कि दूसरे क्या करेंगे इसकी चिंता मत करो। वर्तमान परिस्थिति में हम क्या करें, हमारे लिए क्या करणीय है, हमारे लिए क्या कर्मण्य है, बस उसी पर ध्यान दो और कर्म करने का मजा लो। यही सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि रखो। तीसरा उपाय क्या है, सम्यक स्वीकार में रहें। सम्यक स्वीकार क्या है, अनुकूल का तो स्वीकार सब कर लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल का स्वीकार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो प्रतिकूल का स्वीकार करना सीखें। इससे क्या होगा, इससे चित्त तनाव मुक्त रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेस है तो तुम उत्सव में नहीं जा सकते हो। चौथा उपाय, साक्षी अर्थात आत्मस्मरण में रहे। क्यों? क्योंकि अगर है भाव तुम्हारे भीतर है तभी तुम उत्सव में जा सकते हो। अगर नास्ति भाव है,
नहीं पर तुम्हारी नज़र है तो उत्सव में नहीं जा सकते हो। इसलिए तुम्हारे पास जो है उस पर अगर ध्यान है, अस्थि भाव में अगर है वो, तब तुम उत्सव में जा सकते हो। और सदैव भाव आ जाए, अर्थात जो सदा है हमारे पास, तो मौज मौज है, क्योंकि आत्मा तो हमारे पास सदा है। तो हमेशा आत्मस्मरण के साथ जगत में, संसार में रहो तो फिर बहुत ही मज़ा आएगा। तो साक्षी रहो, अर्थात आत्मस्मरण में रहो। इससे चित्त अकंपित रहेगा, तुम्हारा चित्त में कंपन नहीं होगा, क्योंकि अकंप अगर तुम रहोगे तो उत्सव में जाना आसान है, अगर कंपे हुए रहोगे तो उत्सव में जाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये है चौथा उपाय। पांचवा उपाय क्या है? सामने जो भी है उस पर ध्यान दो। हम क्या करते हैं, हम सोचते रहते हैं कुछ न कुछ, और जो नहीं है हमारे सामने उसके बारे में सोचते रहते हैं। आदमी का स्वभाव है सोचना क्यों? क्योंकि जो आदमी के पास है उस पर ध्यान नहीं देता है, जो नहीं है बस उस पर ध्यान लगाए रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं जो है उसका करता न मान, आज जो नहीं मिला तो परेशान, मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी सामने है उस पर ध्यान दो, इससे चित्त प्रेम पूर्ण होता है। अस्थि भाव में चित्त प्रेम पूर्ण होता है और नास्ति भाव में चित्त में खिन्नता आ जाती है। जो छठा उपाय है वह प्रकृति में अधिक से अधिक रमण करो, अधिक से अधिक, कि कितनी सुंदर हरियाली है, आकाश है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, उड़ते हुए बादलों को देखो, जंगल है, बगीचा है। तो प्रकृति में अधिक से अधिक रमण करो, इससे जीवन में उमंग बनी रहती है, और जितनी जीवन में उमंग बनी रहेगी उतना तुम उत्सवपूर्ण होते चले जाते हो। फिर सातवां उपाय है कि अधिक से अधिक सद्गुरु का सानिध्य करो, क्योंकि सद्गुरु के उपस्थिति में जीवन स्वयं उत्सवमय हो जाता है। क्योंकि जहाँ भी सद्गुरु का निवास होता है एक उत्सवमय वातावरण होता है। तो उत्सवमय वातावरण में तुम्हारे लिए भी उत्सवपूर्ण होना बड़ा आसान हो जाता है। जो आठवां उपाय है, सबके प्रति मंगल भाव रखो। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते थे जो भी मिले उसका मंगल चाहो, उसके प्रति मंगल भाव रखो। आनंद कहता है कि क्या हमारे मंगल भाव करने से क्या उसका मंगल हो जाएगा? गौतम बुद्ध ने कहा कि उसका मंगल होगा नहीं होगा ये मूल प्रश्न नहीं है, तुम्हारा मंगल तो तत्काल हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अमृत घुल जाता है और तुम उत्सव में प्रवेश कर जाते हो। तो ये जो मंगल भाव करते हो दूसरे के लिए, तत्काल तुम्हें उत्सव में ले जाता है। और फिर जो नौवां उपाय है, कर्म करने का मजा लो। अधिकतर फल पाने का लोग मज़ा लेते हैं, प्रमोशन हो गया, मिठाई बांट रहे हैं, कोई अच्छी खबर आई मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं, क्योंकि होगा कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। तो जो अनुकूल होने पर मिठाई बांट रहे हो, प्रतिकूल होने पर मुँह लटकाओगे। तो ऐसा एक आदत डालो कि कर्म जो कर रहे हो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कर्म करने का मजा लो, और फिर तो जीवन उत्सव से भर जाता है। अध्यात्म उपनिषद एक बहुत ही प्यारा उपनिषद है, उसका ऋषि कहता है कर्मेव क्रीड़ा। कर्म जो है खेल की तरह लो, और कर्म को खेल, जैसे खेल में मज़ा आता है ऐसे ही कर्म करने में खेल की तरह मज़ा आना चाहिए। और 10वां उपाय है हरि सुमिरन में रहो। जीवन आनंद और उत्सव से भर जाता है। गोविंद, क्योंकि गोविंद तो प्रकांड रूप से है भाव में है, वो तो समस्त सदा ही परमात्मा विद्यमान है, और ये सारा जीवंत अस्तित्व ओशो कहते हैं। और जिस दिन आकाश की चैतन्यता को जानोगे उस दिन परमात्मा को पहचानोगे। तो ये सारा जीवंत आकाश चारों तरफ फैला हुआ है और इसको तुम देखते हो, और इससे विराट तो कुछ है नहीं। और जैसे इस पर तुम्हारा ख्याल जाता है तुम्हारे भीतर एक विराट का जन्म होता है, और जैसे जैसे विराटता का अनुभव होता है वैसे वैसे तुम्हारा जीवन उत्सव से भर जाता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।